घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात बताना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो टारगेट आप लोग का 90 दिन का लगभग में दिया गया है। तो मेरे तरफ से यही कोशिश रहेगा, अब एक वीडियो नहीं, मैक्सिमम 4 से 5 वीडियो जाए और 90 दिन में जो घटना चक्र का है इसका एक एक सवाल धजिया उड़ा दे। अगर चाहते हैं कि ना एग्जाम में 30 के 30 सवाल बने और मेंस में 35 का 35 बने, तो इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो आपको लोग को हम सोच रहे हैं कि 90 दिन के अंतर्गत में ये एक तो घटना चक्र का जो बुक है प्रीवियस ये करवा दे, और मेरे माइंड में थोड़ा आइडिया आ रहा है कि अगर महेश मिश्रा अगर हम बुक करवा देते हैं 90 दिन के अंतर्गत, अगर आप इसे अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि सवाल क्या होना चाहिए, छूटना चाहिए। क्योंकि महेश मिश्रा आर.एस. अग्रवाल से 5 गुना क्या है, थोड़ा टफ है। और टफ क्या हुआ, मतलब महेश मिश्रा में वो सवाल ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम से कोई नाता नहीं है। महेश मिश्रा में ऐसा है चुनिंदा सवाल दिया गया है, जो कि महेश मिश्रा से बैंक भी क्या करती है, वो वहाँ से क्वेश्चन उठाती थी। अभी तो फिलहाल इधर हम पेपर नहीं देख रहे हैं, लेकिन महेश मिश्रा एक बहुत अच्छी किताब है। तो आप लोग जितना कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आया महेश मिश्रा का, तब हम ये टारगेट लेंगे कि 90 दिन में महेश मिश्रा भी हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमको कमेंट चाहिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है कि कितना आप लोग महेश मिश्रा एफर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास समय कम है और प्लस में आप लोग के भी पास समय क्या है, कम है। तो झूठ मिट के हम उतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग का जितना 5 दिन के अंतर्गत में 5 दिन के अंदर में अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया महेश मिश्रा के प्रति, तब हम महेश मिश्रा क्या कर देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, यानी एक चैप्टर का एक वीडियो एक बार में चल जाएगा। तो वो आसानी से आपको अप्रूवल माने कि आसानी से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा महेश मिश्रा का। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 41 से। तब 41 ने नहीं करवाएंगे क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। जब एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे वहाँ ही सवाल हम करवा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम 42 से करते हैं। 42 में कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो जरा ठहरिएगा, हम बोले कि पहिया चक्कर लगाना है, तो पहले बताइएगा 11 किलोमीटर की दूरी है। तो सपोज एगो एग्जांपल समझाते हैं कि अगर ये 100 मीटर का दूरी है, 100 मीटर का क्या है, दूरी है। हम चाहते हैं कि ये जो कट लगाए वो 10-10 मीटर पर लगाए। कै मीटर पर, 10-10 मीटर पर कट लगाए, हाँ या ना। तो बताइएगा कि कितना टुकड़ा में विभक्त हो जाएगा। तो कितना आसान है, टोटल लेंथ दिया गया है कितना, 100 मीटर, हाँ या ना। और 10-10 मीटर का क्या करना है, कट मारना है। तो बताइए कितना टुकड़ा में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा सर जी, ऐसा करिए ना कि 100 मीटर में 10 से क्या करिए, डिवाइड लगा दीजिए, तो ये आपका टुकड़ा निकल जाएगा। कि बताइएगा 100 में अगर 10 से डिवाइड लगाएंगे 10 यानी 10 टुकड़ा होगा। कि यानी कि अगर 100 मीटर लेंथ है, 10-10 मीटर पर मारेंगे तो मेरा 10 टुकड़ा में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो ये उसी तरह से सवाल है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक 11 किलोमीटर आपका लेंथ दिया गया है, इस पर एक पहिए को दौड़ाना है, हाँ या ना। अब पहिया को जो दौड़ाएंगे, इसका जो मेरा रेडियस दिया गया है, आर जो दिया गया है वो 0.25 सेंटीमीटर दिया गया। तो बताइए जब पहिया जो मेरा घूरेगा वो वृत्त के मेरा क्या होगा, परिधि होगा। सपोज यहाँ से अगर घूरना चालू हुआ और घूर के यहाँ पहुंच गया, तो ये तो पूरा घूरा तो यहाँ पहुंचा, यानी एक चक्कर में यहाँ पहुंचा। तो एक चक्कर में यहाँ पहुंचा, तो ये पता लगा लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, हाँ या ना। क्योंकि टोटल लेंथ तो हमें पता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर पता हो जाए तो टोटल लेंथ में एक चक्कर द्वारा लगाई गई दूरी से भाग कर देंगे तो चक्कर की संख्या आ जाएगा। तो देखिएगा, तो टोटल किलोमीटर जो दिया गया है वो 11,000 मीटर दिया गया है, हाँ या ना। कोई दिक्कत, यहाँ पर मेरा निकालना है क्या, नंबर निकालना है, चक्कर की संख्या निकालना है। तब ये पता करते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी अगर निकाल ले तो टोटल में एक चक्कर से भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब क्या, वृत्त का परिधि, वृत्त के परिधि मतलब 2 पाई का मान 22/7, और आर मेरा कितना दिया गया है 0.25, पॉइंट हटाएंगे बेटा कितना आ जाएगा 100,
25 चौके 100, ई कट जाएगा 2 बार में, ई 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 से 11 कट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, यानी 7000 आपका नंबर आ गया। यानी नंबर मतलब क्या, यानी कि 11 किलोमीटर की दूरी में अगर 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चक्का अगर चलेगा तो कितना बार घूरेगा, 7000 बार घूरेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि संजय है और जैकोब है, एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 5 सेकेंड प्रति मीटर और 7 सेकेंड प्रति। तो देखिएगा एक ही बिंदु से दो व्यक्ति है, एक इधर रवाना होता है तो दूसर का इधर रवाना होता है। एक मेरा जाता है 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से और दूसर का जाता है 7 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। वो टेंशन नहीं लीजिएगा, पहले 7 उसके बाद 5 लिखा है, हम पहले 5 उसके बाद 7 लिख दिए। तो एक ही बिंदु से लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो आपसे दूरी मांग रहा था, दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुने समय। तो बताइएगा यहाँ दो वस्तु गतिमान है, एक वस्तु गतिमान नहीं है। हम एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि 1000 बार यही बोले कि जब दो वस्तु गतिमान होता चाल नहीं होता बल्कि सापेक्षिक चाल होता है। और सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन घटता है और अपोजिट डायरेक्शन जुटता है। तो अपोजिट डायरेक्शन है सापेक्षिक चाल जुटेगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब सवाल क्या कह रहा है, करा 42 मिनट बाद एक दूसरे से कितनी दूर होगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा ऑप्शन यहाँ किलोमीटर में दिया गया, आई मेरा क्या चीज में दिया गया, मीटर पर सेकंड में। तो इससे पहले किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 18 बटा कितना से 5 से। अब 42 मिनट लगता है, तो बताइएगा किलोमीटर पर घंटा आया तो ये भी क्या चीज होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। अब इसे काट छाट करेंगे तो 6 18 और कटेगा, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। तो ये हो गया कितना 18 गुने 42 अब बटा कितना 25। अगर 25 लगाएंगे तब 25 दूना 50, 18 दूनी 25 इकाई 25, 30 के आसपास देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ही ऑप्शन है, यानी 30.24। तो आपका उत्तर कितना हुआ 30.24 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, देखिएगा मेरा क्या कह रहा है। तो देखिएगा 44 में आप सबके सवाल कह रहा है कि नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है, अभी एक ही दिशा में चलती है। तो पिछला जो सवाल 43 के एक ही बिंदु से चलना शुरू किया था लेकिन दोनों अलग अलग चलना शुरू किया था, और ये जो मेरा सवाल है दोनों एक ही जगह से और एक ही दिशा में गतिमान हुआ है। तो देखिएगा कह रहा है दोनों एक ही जगह से और एक ही दिशा में। तो एक मेरा कैसे गया है 7 किलोमीटर पर घंटा और एक मेरा कैसे गया है 9 किलोमीटर पर घंटा, और दोनों एक ही दिशा में गया। कह रहा है कि वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेगा। तो बताइए समय आपसे पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो बताइएगा दूरी कितना दे रहा है 16 किलोमीटर दे रहा है। अब नीचे में क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो बताइए एक वस्तु गतिमान नहीं है, दो वस्तु गतिमान है, तो चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल लगाएंगे। तो सापेक्षिक चाल कैसे लगेगा, तो सेम डायरेक्शन में घटेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, घटेगा यानी कितना 9 में से 7 गया 2, यानी कटेगा तो कितना आ गया 8 घंटा, यानी आपका उत्तर हुआ 8 घंटा। तो देखिए ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो मिला लीजिए। तो 8 घंटा यानी ऑप्शन नंबर क्या बी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, देखिए क्या कर रहा है 45 नंबर। 45 में कह रहा है कि दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 5.5 घंटा में तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय कितना बचेगा। तो देखिएगा
तो ए और बी दो दूरी है। पहले चल रहा था कैसे, 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, पहले चल रहा था 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। तब बताइए कितना समय ले रहा था, 5.5 घंटा। अब कह रहा है कि यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी 50 से कितना कर दिया जाए, 55 किलोमीटर पर घंटा कर दिया जाए, तब बताइएगा ये मेरा क्या चीज दिया गया है, स्पीड दिया गया, हाँ या ना। तो आप ही बताइएगा, ए और बी के बीच की दूरी पहले 50 जा रहा था तो 5.5 घंटा लिया। अब कह रहा कि चाल को क्या करिए 5 बढ़ा दीजिए, तो दूरी तो मेरा वही है ए और बी। तो बताइएगा जब दोनों सब कंडीशन में दूरी बराबर है, तो बताए थे कि जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए काटेंगे 5 से तो 10 और 11 होगा, तो उलट जाएगा तो 11 और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सब कुछ बचा चुके हैं कि जब दूरी बराबर हो, जब समय बराबर हो, जब चाल बराबर हो। तो जब कभी भी दूरी बराबर हो तो इस कंडीशन में समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है, हाँ या ना। तो देखिएगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले भी ए बी दूरी तय कर रहा था, आज भी ए बी दूरी तय कर रहा। तब पहले चल रहा था 50 के हिसाब से, अब 5 बढ़ा के चलेगा यानी 55 के हिसाब से। तो प्रश्न में यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि कितना समय बचाया जा सकता है। तो रुकिएगा, 11/2 घंटा जो दिया गया है, यानी कि कितना, 5.1/2 घंटा। तो इस समय कब का दिया गया है, जब 50 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा था उस समय का, यानी उस समय का समय कितना है, 11। तो वही बात बोले, फुलमतिया का तुलना फुलमतिया से, मतलब जो दिया रहे तुलना उसी से। कह रहा समय कितना बचाएगा, तो देखिएगा समय कितना बचा रहा, पहले 11 लग रहा था, आज 10 लग रहा, यानी 1 बचाया। तो बताइएगा ये 2 तो ससर के नीचे आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यानी 1/2 घंटा बोलिए या तो 30 मिनट बोलिए, बात बराबर हुआ। तो आपका उत्तर होगा कितना, 30 मिनट। तो छाप लीजिए, आपका उत्तर हुआ 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे 45 हो गया, 46 करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या कह रहा है कि राज 8 घंटों में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो राज कोई व्यक्ति है, वो टोटल 8 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें कंडीशन लगाया है कि इसमें से कुछ दूरी को पैदल और कुछ दूरी को साइकिल से चलता है। तो बताइएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है, तो कुछ दूर ये जो फुलमतिया है ये पैदल चला, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर यहाँ के बाद साइकिल ले लिया। यहाँ से साइकिल ले लिया, तो पहले जा रहा था 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, और साइकिल से गया है 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। तब प्रश्न में आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है कि राज ने कितनी दूरी पैदल तय की। तो देखिएगा रेशियो अभी नहीं पढ़ा है, और रेशियो में एक गाय मुर्गा क्या होता है, कंडीशन होता है। ये सवाल उसी का है, गाय मुर्गा का। और गाय मुर्गा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीधा यही कॉन्सेप्ट होता है कि गाय कहेगा तो मुर्गा मानेंगे, मुर्गा कहेगा तो गाय मानेंगे। तो बताइएगा सवाल यहाँ कर रहा है कि बताइए पैदल द्वारा तय की गई दूरी क्या है, पैदल द्वारा। तो देखिएगा डायरेक्ट दूरी नहीं निकलेगा, यहाँ से समय हम निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, तो हम यही बात बोले, गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट है, हो सकता समझ में ना भी आए तो दिल पर नहीं लीजिएगा। गाय मुर्गा स्पेशल एगो बता देंगे, चैप्टर एक वीडियो बना देंगे। तो गाय मुर्गा का कंडीशन होता है कि जब गाय निकालना कहे तो टोटल को टोटल मुर्गा मानेंगे, और जब मुर्गा कहे तो टोटल को टोटल गाय मानेंगे। यानी कि जब कभी भी पैदल पूछे तो टोटल के टोटल साइकिल मानेंगे, और जब कभी भी साइकिल पूछे तो टोटल के टोटल पैदल मानेंगे। तो यहाँ पैदल ना पूछ रहा है, तो बताइए अपोजिट मानना होगा, यानी साइकिल मानेंगे। यानी कि साइकिल मानेंगे तो साइकिल का चाल कैसे दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब बताइएगा हम टोटल मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ 8 घंटा लगा था ना, तब पैदल पूछ रहा है तो साइकिल को मानना होगा, क्योंकि गाय कहता था मुर्गा, मुर्गा कहता था गाय। तो बताइएगा पैदल कर रहा था, हम 8 घंटा साइकिल से माननी है,
पैदल को भुला गए। तो बताइए 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से अगर 8 घंटा यानी टोटल घंटा अगर साइकिल से चलेगा तो 8 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अगर 8 घंटा चलेगा तो कितना लगेगा, 8 64 यानी 64 किलोमीटर। तो हम कह रहे हैं 64 किलोमीटर, अब प्रश्न कह रहा है 42 किलोमीटर। तो दोनों का अंतर ऊपर रखते हैं। गाय मुर्गा का यही कॉन्सेप्ट है कि पैरों का अंतर ऊपर और ओरिजिनल में पैरों का अंतर नीचे। अब बताइएगा यहाँ 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर में दोनों में अंतर कितना का है, तो 4 किलोमीटर पर घंटा का। गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट है, अभी ना समझ में आए तो दिल पर नहीं लीजिएगा। तो देखिएगा अगर इसे घटाने का प्रयत्न करे तो मेरा कितना घट के आ जाएगा, 22/4। अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2 घंटा आ गया, यानी पैदल का समय आ गया। पैदल का चाल कैसे दिया गया है, तो देखिएगा दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो बताइए समय कितना लगा, 11/2 घंटा। अब बताइए पैदल का चाल कितना दिया गया है, 11 नहीं सॉरी 4, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 11 दूनी 22, यानी आपका उत्तर आ गया। यानी पैदल कितना दूरी तय किया है, 22 किलोमीटर। तो आपका उत्तर हो गया कितना, 22। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि हर एक बार बोलते हैं कि समझ पाए होंगे, लेकिन इसमें हमको पूरा विश्वास है कि नहीं समझ पाए होंगे। तो गाय मुर्गा का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें कंडीशन आपको पता लगेगा कि गाय को मुर्गा क्यों और मुर्गा को गाय क्यों। फिलहाल अभी इतना एगो हिस्ट्री आने के लिए पूरा मॉडर्न तक एशियन तक कौन कौन हिस्ट्री रट जाते हैं, तो ये भी फिलहाल एगो रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका एनटीपीसी का रिजल्ट यही देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिएगा 47 का रहा है कि अपनी समान चाल के 3/4 चाल से चलकर, माने समान चाल के 3/4 के मतलब क्या, समान चाल अगर है 4 तो अपना मान से नई चाल चला कितना, 3। तब बताइएगा ये तो स्पीड ना दिया गया है, हाँ या ना। दूरी तो वही है, बस अर्थ कंडीशन यही लगा है कि एक बार अपने मन से चल रहा था और एक बार किसी के मन से चल रहा था, यानी एक बार समान चाल और एक बार नई चाल। दूरी तो वही है। तो बताइएगा एक ही दूरी को अलग अलग चालों से क्या हो रहा है, तय कर रहा। तो दूरी बराबर है, तो बताइए चाल का उल्टा मेरा क्या होगा, टाइम होगा। टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 3 और 4। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपनी समान चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता। तो समान चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, तो यहाँ देखिएगा 20 मिनट लेट हुआ। यहाँ बताइएगा कितना लेट हो गया, 3 से लग गया समय 4 यानी 1। तो लेट का तुलना लेट से। तो मेरा जो रेशियो नहीं जानते हैं वो पढ़िए रेशियो, क्योंकि हम टोटल मैथ आपका तुलना करने पर बताएंगे। रेशियो नहीं जानते तो फिर भुला जाइए। तो विलंब का तुलना विलंब से करा, समान चाल से चलेगा तो कितना समय लगता, तब बताइए समान चाल से उस समय का समय कितना है, 3। तो 20 तिया 60 मिनट, इसी को बोल सकते हैं क्या, 1 घंटा। तो आपका उत्तर क्या होगा, 1 घंटा। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार लीजिए 1 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे क्या कह रहा है। 48 में कह रहा है कि P 70 घंटे की यात्रा करता है, कोई बात नहीं। यदि वह अपनी आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा उसकी दूरी क्या है। तो बताइएगा दूरी कैसे निकलेगा, उसके लिए स्पीड चाहिए और मेरा क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम तो पता है कि कितना लग रहा है, 70 घंटा लग रहा है। स्पीड पता करना होगा। तो देखिएगा स्पीड कैसे पता लगेगा, यहाँ 2 दूरी बराबर है। आपको बताए थे कि जब 2 दूरी आपस में बराबर होता औसत चाल बराबर होता 2x/x + y, पता होगा, हाँ या ना। तो बताइएगा आधा आधा का मतलब क्या, बराबर बराबर। तो एक बार चला है मेरा 30 के हिसाब से, एक बार चला चल के 40 के हिसाब से। तो जब 2 दूरी आपस में बराबर होता तो चाल, औसत चाल जो मेरा होता है 2x/x + y होता है। वो इंट्रो क्लास देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 2
बताइए, एक बार 30 के हिसाब से और एक बार 40 के हिसाब से। अब नीचे कितना होता है x प्लस वाई, यानी 30 प्लस 40। तो ये मेरा औसत चाल हो गया, इस 70 से 70 कट जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी 2400 देखिए मीटर है कि किलोमीटर है। तो किलोमीटर, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2400 किलोमीटर आपका क्या हुआ, उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आसान था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, देखिएगा क्या कर रहा है। 49 में कर रहा है कि रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर, तो रुकिएगा, एक वर्ग है, तो ये भी मेरा 50 मीटर, ये भी मेरा 50 मीटर, ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर। तो कह रहा है कि रमेश एक 50 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा। तो टाइम बराबर क्या चाहिए, डी और एस चाहिए, हाँ या ना। तो बताइएगा स्पीड मेरा दिया गया है, कैसे दिया गया है, 18 किलोमीटर पर घंटा। अब बताइए चक्कर लगाएगा मतलब 50 ये भी चलेगा, 50 ये भी चलेगा, 50 ये भी चलेगा, 50 ये भी चलेगा, यानी टोटल कितना चलेगा, 200। तो मीटर ना दिया गया है, तो ये बताइएगा ये मेरा मीटर है और ये मेरा किलोमीटर पर घंटा है। ऑप्शन में दिया है क्या चीज में, सेकंड में दिया है, तो इसे बदलना होगा, किलोमीटर से चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना होगा, 5/18 से डिवाइड लगाना, ये 18 से 18 कट जाएगा, ये 40 में कट जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 40 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50। तो छोटा छोटा वीडियो ठीक रहेगा, आप लोग चलते चलते भी रास्ता में देख लीजिएगा, और 2 घंटा का रहेगा तो सोचिएगा आप लोग। लेकिन महेश मिश्रा में अगर आप लोग अच्छे से कमेंट किए तो वो तो एक चैप्टर का एक ही वीडियो रहेगा पूरा सेपरेट, जितना टाइम लग जाए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कर रहा है। यदि ललिता, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर लगने वाला समय 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है। तो रुकिएगा, तब पहले जा रही थी 50 के हिसाब से, अब आध में गई क्या 60 के हिसाब से, नहीं सॉरी, कह रहा है कि यदि ललिता घर से अपने विद्यालय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी पहुंचती है। मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती तो उससे 5 मिनट क्या हो रहा है, देरी से पहुंचती। मतलब अगर यही सवाल यही करा कि 45, यदि ललिता अपने घर से विद्यालय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, हाँ या ना, इसको जाना था कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 45 के स्पीड के से अपना मनमानी की है, इस वजह से 5 मिनट क्या हुई है, लेट हुई है। तो बताइएगा दूरी तो वही है, चाल अलग अलग दर्शाया गया, क्योंकि घर से विद्यालय ही जाना है, तो एक बार 45 एक बार कितना 60, तो दूरी मेरा बराबर है, तो एक बार कैसे की बोली है 45 किलोमीटर पर घंटा और एक बार कैसे 60 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी तो बराबर है, तो दूरी बराबर है तो स्पीड जो टाइम जो होगा वो स्पीड का उल्टा हो जाएगा। तो बताइए कट जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो उलट देंगे तो मेरा 4 और कितना हो जाएगा 3, इंट्रो क्लास में बता चुके हैं सब। तब प्रश्न में कह रहा है कि 5 मिनट विलंब होती है, तब 5 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो कितना से 60 से डिवाइड करना होगा। यहाँ देखिएगा कितना विलंब हो रही है, तो 1, तो विलंब का तुलना क्या चीज से, विलंब से। आपसे दूरी पूछ रही है, तो बताइए दूरी कैसे निकलेगा, जब स्पीड और टाइम गुना कर दे, या तो जब स्पीड और टाइम गुना कर दे तो दोनों बराबर है, तो 2 गो में से आप कोई भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पर 45 गुने 4 भी करिएगा तो ऊपर भी वही उत्तर आएगा, और 60 गुने 3 भी करेंगे तो वही उत्तर आएगा, तो कोई भी एक गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटिया 18 180 होता है और यहाँ भी 45 गुने 4 180 होता है, तो दूरी पूछ रहा था, दूरी तो दोनों बराबर है, कोई भी एगो ले लीजिए, तो ये कट जाएगा कई बार में छोटिया। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड, ये सब कुछ किया है कि, तो यहाँ पर सवाल कह रहा है 5 मिनट की देरी से पहुंचते तक किलोमीटर में बताना है, तो नहीं रुकिएगा थोड़ा गड़बड़ा गया, ये तो घंटा में बदल लिए,
ये मेरा ठीक था। तो 5 तिया मेरा कितना हो गया, 15 किलोमीटर आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो 5 तिया 15, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो इधर क्लास से थोड़ा छूट गई थी, तो फिलहाल अब फटाफट मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।